करते हैं। सो ये वाला जो रीजन था आपका सारा का सारा, इस रीजन में आगे देखते हैं, इसी रीजन में आपका जो नाला सोपारा वाला रीजन था, ये किसको दे दिया गया, ये पूरा का पूरा दे दिया गया किसको, ये दे दिया गया पोर्चुगीज को। ठीक है ना, ये ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कराई गई थी। ठीक है, ये रीजन दे दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्त मैंने ट्रीटी के बीच में हुई थी, ट्रीटी हुई थी बहादुर शाह और पोर्चुगीज नूनो दा कुन्हा के बीच में। ठीक है, मैम लेकिन बहादुर शाह को तो मार दिया गया था। हाँ तो बाद में मारा गया था, पहले जो है पहले ट्रीटी जबरदस्ती साइन करवाई गई थी, जिसमें इस 1534 में आप समझोगे पोर्चुगीज के पास क्या क्या आ चुका है, गोवा, पूरा गोवा उनके पास ऑलरेडी था, मुंबई का रीजन आ चुका है, ठीक है, एक वसई का रीजन है वो आ चुका है, सूरत इनके पास आ चुका है, और एक रीजन है दमन एंड दीव जो आज के समय में यूनियन टेरिटरी है, वो इनके अंडर आ चुका है। फिर बाद में इस ट्रीटी के बाद जो बहादुर शाह हार चुके थे, वो हारे हुए बहादुर शाह को पोर्चुगीज ने शिप में मार दिया था, एक शिप में ले जाके, और फिर उनकी बॉडी को अरेबियन सी में फेंक दिया गया। ठीक है, याद रखना। तो फिर यहाँ पे डेथ हो गई थी, पहले बसीन की ट्रीटी यहाँ पे साइन हुई थी, उसके बाद ये सब कुछ हुआ था जो आप यहाँ पर समझ रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ बसीन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से जो क्वेश्चन बनता है, जो अभी तक प्रीवियस ईयर पूछे भी जा चुके हैं, वो यही पूछा जा चुका है ट्रीटी ऑफ बसीन के बारे में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नूनो दा कुन्हा और ट्रीटी ऑफ बसीन के बारे में, ये जो पर्सन क्या क्या किया था इसके बारे में रखना। इन्होंने पूरे के पूरे एरिया को कैप्चर, कौन कौन से एरिया को कैप्चर कर लिया था, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर इसके बाद क्या होता है भाई, फिर यहाँ पर इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट जो है गवर्नर है, जो वो यहाँ पे आएंगे, वो हमें देखने हैं। एक ही इसके बाद इम्पॉर्टेंट गवर्नर बचते हैं, दैट इज दी मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा। ठीक है, सिर्फ यही है। आउटकम ऑफ दिस ट्रीटी, आई टोल्ड यू ना, आउटकम यही हुआ कि जो नाला सोपारा मुंबई वसई का रीजन है, ये पोर्चुगीज को मिल गया। एक्चुअली में पोर्चुगीज क्या चाहते थे, पोर्चुगीज चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर करें, तो वो उस एरिया कैप्चर की जो थ्योरी थी वही यहाँ पर करते हैं, और इस ट्रीटी के तहत उनको एरिया मिल जाता है। ठीक है, ट्रीटी वॉज बिटवीन बहादुर शाह ऑफ गुजरात एंड पोर्चुगीज। पोर्चुगीज में कौन, जिनका नाम आप पढ़ रहे हो, नूनो दा कुन्हा या नीनो दा कुन्हा, इनके बीच में होती है। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पर लिख लेना ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद एक पर्सन, ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक और नाम लिखवाया था, इनका ये इंपॉर्टेंस है कि भाई आपने नाम सुना है जेवियर, सबने सुना होगा जेवियर का नाम, चर्चेस बहुत सुने होंगे सेंट जेवियर के नाम के। तो वो जो एक सेंट है, जो क्रिश्चियन सेंट है, सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, जेवियर नाम से बहुत सारे चर्च हैं भारत के अंदर। वो जो ये जेवियर है, वो डिसूजा के साथ भारत में आए थे, और इसीलिए आपको जो गोवा है वहां पर बहुत सारे चर्चेस मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर सेवियर, जो ये जेवियर आए थे, इन्होंने बहुत सारे चर्चेस बनवाए थे। दैट्स वाई यू विल बी हैविंग मेनी जो है इधर के चर्चेस, वो आपको बहुत देखने को मिलेंगे ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पर वो आए थे एंड बहुत सारे चर्चेस उन्होंने बनवाए थे, बिकॉज दे वांटेड पीपल टू कन्वर्ट इनटू व्हाट, कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। ओके, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाना चाहते थे, इसके लिए ऐसा उन्होंने किया। राइट, याद रखना। और उसके बाद धीरे धीरे
जो पोर्चुगीज थे इन्होंने भारत में क्या क्या किया, देखो भाई, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करी, जैसे सेंट जेवियर्स आए थे, सेंट रुडोल्फ आए थे, उन्होंने मालाबार और कोंकण कोस्ट, आपको याद है सबको मालाबार और कोंकण कोस्ट, मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी में, ठीक है, कौन सा Yes, एरिया मालाबार का, मैम केरला, केरला, मैम केरला, मैम कोंकण गोवा, गोवा, गोवा। इस पूरे रीजन में गोवा। क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करी और यहाँ पे चर्चेस बनवाए, ठीक है, चर्चेस बनवाने स्टार्ट करे, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करी, तो इसीलिए वहां पर जो पूरा आपका जो रीजन है वहां का, ये जो साउथ का रीजन है, इस पे आपको सबसे ज्यादा चर्चेस वहां पे काफी सारे देखने को मिलेंगे ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि वहां पे इन लोगों ने किया था यहाँ पर ये चीज, तो ये हुआ यहाँ पर फिर, तो उन्होंने अपने यहाँ पर कॉलोनी बनाया था भारत को, और फिर इसमें भी ये चीज आपको समझनी है। और इन्हीं मिशनरीज ने, जो ये लोग आए थे, इन्होंने इंडिया के हिस्ट्री, इंडिया की कल्चर, इसके ऊपर काफी डिस्कवरी करी और काफी चीजें लिखवाई भी और बताई भी, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज बेसिकली यहाँ पर करने की कोशिश करी थी। और साथ ही साथ उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत में जो है उसको लेकर के आए थे। बाइबल जो है, क्योंकि क्रिश्चियंस की बाइबल होती है ना, उसको इन्होंने कन्नड़ और मलयालम, कन्नड़ कहाँ की लैंग्वेज है, कौन सी स्टेट की है ऑफिशियल लैंग्वेज, कर्नाटका, 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 और मलयालम कहाँ की है, केरला, मैम तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु की तमिल है, तेलुगु, नहीं आंध्र प्रदेश की तेलुगु, सॉरी, हाँ आंध्र प्रदेश की तेलुगु है। तो इन्होंने यहाँ पर जो है मलयालम और कन्नड़ लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो उन्होंने कन्नड़, उनकी लोकल लैंग्वेज में बेसिकली उन्होंने यहाँ पर इस चीज को छपवाया, ताकि उनको समझ में आए और वो इस चीज को पढ़े, इस चीज को समझे, और वही है कि बस अपना अपना रिलीजन इन्होंने स्प्रेड करना था बेसिकली, है ना, तो रिलीजन स्प्रेड करने के लिए इन्होंने ये चीज यहाँ पर करी। तो ये था एक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पोर्चुगीज का भारत के अंदर, जो हमें सबसे बड़े लेवल पे देखने को मिलता है, जिसमें से आपने देखा फ्रांसिस्को दा अल्मेडा आए, अल्फोंसो आए, ठीक है, फिर उसके बाद नूनो दा कुन्हा आए, उन्होंने कुछ ना कुछ किया, बहादुर शाह के साथ अपना रीजन पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है रीजन को ऑक्यूपाई ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की। और इसी समय में एक चीज याद रखना, जब ये सब हो रहा था, तो डेक्कन के अंदर, डेक्कन का समझ रहे हो ना, मतलब साउथ होता है, साउथ के अंदर एक किंगडम चल रही थी जिसका नाम है बहामनी किंगडम, वो यहाँ पे टूट रही थी, बहामनी किंगडम अपने लेवल पे टूट रही थी, तो ये भी यहाँ पे हो रहा था, ठीक है, ये चीज भी हो रही थी, तो इस बात का भी फायदा मिलेगा ना इन्हीं को फायदा मिलेगा, अगर भाई एक किंगडम टूटती है तो फायदा दूसरा बंदा उठा के ले जाता है, ठीक, तो ये भी हुआ इधर। और फिर इन्होंने यहाँ पर, म्यूट करो भाई सब लोग, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, जिसके भी यहाँ से आवाज आ रही है म्यूट करो। और फिर इसके बाद यहाँ पर अलग अलग जगह में क्रिश्चियन अथॉरिटीज बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो एक एरिया है फतेहपुर सिकरी, कौन सा एरिया है, फतेहपुर सिकरी, कहाँ पे है बताएंगे, पंजाब, आगरा, आगरा मैम, ठीक है, यहाँ पे भी गए ये, आगरा किसने बनवाई थी फतेहपुर सिकरी, अकबर, अकबर, राइट, अकबर ने जो फतेहपुर सिकरी बनवाई थी, उस रीजन को इन लोगों ने, मतलब वहां पर भी जाने की इन्होंने कोशिश करी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन्होंने कराया, और ये चाहते थे कि अकबर को भी क्रिश्चियन में चेंज करा दिया जाए, ये सब कुछ यहाँ पे होने लगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे करते करते ये सब हो रहा था। और ये भी लिख लेना भाई, टोबैको, चिली, पाइनएप्पल, पोटैटो, ये सब क्रॉप्स को कैसे ग्रो करना है, इसका कैसा सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें भारत में बताने वाले कौन थे, पोर्चुगीज थे, पोर्चुगीज ने इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताया है, क्रॉप को ग्रो करना सिखाया है, ठीक है, लिख लेना ये भी। और फिर उसके बाद बेसिक इनकी हार पता है कब होती है, ये इनका डाउनफॉल कब शुरू होता है,
इनका डाउनफॉल शुरू होता है जब मुगल्स के साथ इनकी आपस में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, पहली चीज तो ये खुद ही लोग करप्शन करते हैं, मतलब धोखाधड़ी करना, करप्शन करना, ये सब काम भी ये करते हैं। दूसरा, जो अब इंग्लिश पर्सन भारत में आएंगे, इंग्लिश पर्सन के आने की वजह से पोर्चुगीज यहाँ पे डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। मैम प्रीवियस स्लाइड, ओके देख लो प्रीवियस स्लाइड भी और साथ साथ सुनते जाओ। यहाँ पर इनका बेसिक जो रीजन है ना कि डिक्लाइन में जाते हैं, वो होता है कि इंग्लिश यहाँ पे आने शुरू होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी मैं पूरी स्टोरी ये वाली। इंग्लिश यहाँ पे आएंगे जिनकी वजह से इनका सिस्टम यहाँ से डाउन होना शुरू कर जाता है, धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं बट धीरे धीरे ये डाउन होते जाते हैं। ठीक है, और इंग्लिश की साइड से यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे 1608 में एक पर्सन थे, विलियम हॉकिंग्स। आई होप सब लोगों ने जरूर इनका नाम सुना होगा। यस मैम। विलियम हॉकिंग्स कौन सी शिप में भारत आते हैं? हेक्टर शिप में। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई केबीसी में काफी साल पहले, 1 करोड़ रुपए के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी शिप में आते हैं? विलियम हॉकिंग्स हेक्टर शिप में भारत आते हैं। ये इंग्लिश मैन है, ब्रिटिशर है, इंग्लैंड से आते हैं, और ये आते हैं किसके पास? जहांगीर के पास, जो कि मुगल एम्परर है। जहांगीर के पास आते हैं परमिशन लेने के लिए कि मुझे क्या दी जाए, हमें यहाँ पर परमिशन जो है वो दी जाए। लेकिन पोर्चुगीज पूरी कोशिश करते हैं कि विलियम हॉकिंग्स जहांगीर के पास ना पहुंचे, बट फिर भी वो यहाँ पर पहुंचते हैं हॉकिंग्स, और जो भी वो गिफ्ट लेकर के आते हैं हॉकिंग्स जहांगीर के लिए, एक्सेप्ट करते हैं वो सारी चीजें। और हॉकिंग्स जो है टर्किश लैंग्वेज को अच्छे से जानते थे, तो आराम से वो जो जहांगीर के साथ बातें कर पाते हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा उससे बातचीत वगैरह करते हैं, तरीके से आराम से बातचीत कर पाते हैं, क्योंकि कोई इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होती, लैंग्वेज आती होती है। तो हॉकिंग से कुछ ज्यादा खुश हो जाते हैं जहांगीर, और उनको फिर अपने यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स है ना, उनको परमिशन नहीं मिलती। ठीक है, तो वो यहाँ पे परमिशन ग्रांट नहीं कर पाते। लेकिन इसी टाइम पीरियड में एक बैटल हो जाती है 1612 के अंदर, बैटल ऑफ स्वैली होल। ठीक है, एक बैटल हो जाती है यहाँ पर जिसका नाम है बैटल ऑफ स्वैली होल, या स्वैली भी कहते हैं इसको। ये नेवल बैटल होती है, नेवी के बीच में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? सुवाली। सुवाली कहाँ? सूरत में। सूरत का है? गुजरात में। यस, ठीक है, सूरत में एक बैटल होती है सुवाली या स्वैली। यहाँ पे क्या होता है इस बैटल में? बेसिकली होता क्या है, ये होती बैटल कैसी है? नेवी की बैटल। ठीक है, तो मतलब जो भी उस वक्त तो नेवी कहाँ इतनी स्ट्रांग थी, जो गैलन्स वगैरह होते हैं ना, उन्हीं के ऊपर होती है बैटल। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश जो है, ब्रिटिशर्स, वो यहाँ पे इस बैटल के अंदर जीत जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत छोटी बैटल थी, बड़ी नहीं थी, लेकिन इस बैटल के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया में उनको आने की परमिशन मिल जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो इंडिया में कौन ट्रेड कर रहा है? इंडिया में सिर्फ और सिर्फ पोर्चुगीज ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी किसकी है? यहाँ पर जो है अभी सिर्फ और सिर्फ पोर्चुगीज की मोनोपोली चल रही है भारत के अंदर। तो यहाँ पर ये लोग जो है आते हैं और नए नए रास्ते तो ये भी निकाल रहे होते हैं। तो फिर इसके अंदर ये डिसाइड करते हैं कि हम भी यहाँ पर बैटल यहाँ पर लड़ेंगे, और इस बैटल के बाद जो कि ये विलियम हॉकिंग्स है और है, वो यहाँ पर फाइनली इधर कर देते हैं, बैटल लड़ लेते हैं यहाँ पर 1612 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक स्क्वाड्रन होता है 16 पोर्चुगीज बाग्स का, सूरत में आता है, और वहां पर जो है परमिशन लेने के लिए आते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर जो है फाइनली उनको हरा दिया जाता है उस बैटल के अंदर, और फाइनली ये लोग आगे पहुंच जाते हैं, और इस बैटल में इनकी जीत हो जाती है ब्रिटिशर्स की।
ठीक है, बैटल वॉज बिटवीन, बैटल थी भाई ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज के बीच में। ठीक है, इनके बीच की बैटल थी। अब बैटल में जीत गए तो क्या होगा, तो जहांगीर है वो भी बहुत खुश हो गए। जहांगीर वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि सही है, बहुत बढ़िया है, ये तो जिनको मैं ताकतवर समझ रहा था, ये जो है पोर्चुगीज, ये तो खुद हार गए ब्रिटिशर्स से, तो अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, अब तो मतलब इनको परमिशन देनी पड़ेगी मुझे। तो फिर यहाँ पर जो है तब जाकर के जो थॉमस रो आएंगे, तब जाकर के ये परमिशन ग्रांट की जाएगी। ठीक है, ये थी पूरी स्टोरी जो आपको भी समझनी थी। ठीक है, डच में अभी नहीं जाएंगे, आज इतना ही करेंगे। फिर जाकर के जो है वो परमिशन यहाँ पे मिलती है किसको, थॉमस रो को यहाँ पे परमिशन मिल जाती है, और वो थॉमस रो फिर यहाँ पर परमिशन मिलने के बाद जो है उनको फाइनली इधर ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी फैक्ट्री, ट्रेड करना, ये सब काम अपना इजीली कर पाते हैं बिकॉज दे हैव गॉट द परमिशन नाउ। ठीक है, इसको डिटेल में मैं बताऊंगी थॉमस रो का क्या था, जब हम ब्रिटिशर्स का स्टार्ट करेंगे ना तब आई एवरीथिंग। पहली फैक्ट्री कहाँ पे ओपन हो जाती है ब्रिटिशर्स, मसूलीपट्टनम में है ना? हाँ जी, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम लेकिन वो आंध्रा। 1611 में ही हो जाती है। हाँ, वो पहले ही एस्टैब्लिश कर देते हैं 1611 में। ठीक है, मसूलीपट्टनम आंध्र दैट प्रदेश मींस उनको पहले, के पास, दैट मींस उनको एडमिशन पहले ही वहां से मिला, परमिशन वहां से मिला हाँ, पहले। परमिशन बाद में मिला और उनको एडमिशन यहाँ पे 1611 में ही हो जाता है, लेकिन बैटल आपकी 1612 में यहाँ पर होती है। मैम बैटल उसके बाद हुआ जब उनका, उन्होंने पहले ओपन किया इसको, मसूलीपट्टनम में पहले ओपन किया, हाँ, उसके बाद बैटल हुआ 1612। हाँ, ठीक है भाई, ये लिख लेना ये सारी इंफॉर्मेशन। अब बताओ पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ भाई, यहाँ तक बताओ, जितना अभी पढ़ा पोर्चुगीज तक ही हमने आज किया है, थोड़ा सा इसको ही कवर अप किया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो मैम। नो मैम। अभी और भी बताएंगे, बाकी सब लोग भी रिप्लाई करें, सब लोग। मैम डिफरेंस बिटवीन डचेस एंड इंग्लिश, मैम डचेस बिलोंग टू आयरलैंड। नहीं, डच जो है आपकी belong to नीदरलैंड, नीदरलैंड और हॉलैंड। नीदरलैंड है आज के समय में नाम। नीदरलैंड का पुराना नाम होता है हॉलैंड, बट आज के समय में इसका प्रॉपर नाम है नीदरलैंड्स। ठीक है, यहाँ के जैसे भारत में भारतीय कहते हैं, ऐसी नीदरलैंड के लोगों को वहाँ की लैंग्वेज डच है, तो वी कॉल देम एज डच पीपल। डेनमार्क। ठीक है भाई, यहाँ तक ही करेंगे कवर आज की क्लास में। ठीक है, और इसको भी सारा कुछ नोट कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन जितना भी बताया है सारा कुछ इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए। स्टार्ट यहीं से होता है, बेसिक जो बनेगा मॉडर्न हिस्ट्री का वो यहाँ से होगा, फिर हम धीरे धीरे समझते जाएंगे कैसे जो है इंडिपेंडेंस हुई, कैसे पहले तो कब्जा किया और फिर कैसे इंडिपेंडेंस उन्होंने हमसे, मतलब हम लोगों ने उनसे कैसे इंडिपेंडेंस ली। पहले तो हमें समझना है कि पहले कैसे कब्जा किया, सारी वो चीजें, और फिर धीरे धीरे करते करते इंडिपेंडेंस कैसे ग्रांट करें। मैम हाँ जी मैम, आई हैव वन रिक्वेस्ट मैम, जैसे कि अभी जूनो सर भी यही मीटिंग में होंगे, तो मैम ये है कि जैसे कभी मैम क्लास कंप्यूटर की हो रही, मैम प्लीज आप कंटिन्यू करिए हिस्ट्री मैम, एटलीस्ट 20 डेज में खत्म हो जाए, 20 मतलब 1 मंथ में खत्म हो जाए, तो एक्चुअली हम भी मैम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ना क्या है, कंप्यूटर पढ़ना है कि हिस्ट्री पढ़नी है, तो मैम प्लीज आप कंटिन्यू करिए। इसके लिए भी बात कर लेंगे, हो जाएगा ये भी इशू सॉल्व। वानी सर ठीक है कि नहीं?